नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच ही रही होगी। दोस्तों, जब तक हमारी नई नियमावली जारी नहीं होती है तब तक हमारे मन में अनेक प्रकार के संशय बने हुए हैं कि बहाली की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से संपन्न होगी, मेधा सूची बनाने के नियम क्या होंगे, क्या 60:40 लागू होगा या नहीं होगा, उम्र सीमा क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसा कि कुछ समय पहले ये खबर आई थी, जो छठा चरण का शिक्षक नियोजन हुआ था उसमें उम्र सीमा जो थी वो आपकी जो पहले वाली नियमावली थी उसी के आधार पर यहाँ पे जारी की गई थी। लेकिन उसके बाद उम्र सीमा में 10 साल की अतिरिक्त छूट जो है शिक्षा विभाग ने अपने लेटर के माध्यम से जारी करके दिया था। तो कितना कितना उम्र सीमा रखा गया था उस नियोजन की प्रक्रिया में, और अब हमारी जो नई नियमावली जारी होगी इस नियमावली का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। तभी जाके हमें पता चलेगा कि भाई इस नियमावली में क्या उम्र सीमा रखी जाती है। तो टीटी पास होने पर भी अधिक उम्र वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। तो 7वें चरण की अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। देखिए दोस्तों, लिखा है अभय चंद्र प्रभाकर 2011 में टीटी क्वालिफाइड हुए थे। फुलहारा बाजार बिदुपुर राजा पाकर वैशाली के रहने वाले अभय कुमार की उम्र 43 वर्ष हो गई। और देखिए, इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने टीटी की 7 साल की वैधता को खत्म कर हमेशा के लिए टीटी प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया है, लेकिन इसका लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी उम्र नियोजन के लिए बची हुई है। तो देख सकते हैं कि बिहार सरकार की माने तो शिक्षक नियोजन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की उम्र सीमा 37 साल होनी चाहिए। वहीं ओबीसी कोटि के लिए 42 साल, एससी एसटी कोटि के लिए 45 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। हर साल होता नियोजन तो शिक्षक बन जाते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि अगर हर साल नियोजन होता तो शिक्षक वो अवश्य बन जाते। राज्य सरकार द्वारा अगर हर साल नियोजन प्रक्रिया की जाती तो 20,000 अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलता। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजन शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने बताया कि अभी तक 5 बार ही नियोजन हुआ, जबकि हर साल नियोजन होना चाहिए था। हज़ारों अभ्यर्थी टीटी पास करने के बाद भी अब नियोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, ये उम्र सीमा जो है वो बताई गई है, आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये उम्र सीमा जो है वो बताई गई है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, अगर शिक्षा विभाग के इस ऑफिशियल लेटर को देखा जाए तो नियोजन वर्ष की 1 अगस्त को उम्मीदवार को न्यूनतम आयु बेसिक ग्रेड के लिए 18 वर्ष तथा स्नातक ग्रेड के लिए 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया जाए। विकलांग उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। अंशकालीन अनुदेशक के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो इन लोगों को 10 वर्षों की छूट दी जाएगी, लेकिन अन्य जो अभ्यर्थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 साल सामान्य जो वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 37 साल का ही गई है। वहीं ओबीसी कोटि के लिए 42 साल, एससी एसटी के लिए 45 साल, तो ये उम्र सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। और कई सारे केस आए हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है लखीसराय की पिंकी कुमारी बिहार टीटी 2012 में उत्तीर्ण हुई। पिछले 9 साल से पिंकी कुमारी का नियोजन का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हुआ। पिंकी कुमारी ने बताया कि मेरी उम्र 45 साल हो गई, अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, कई सारे ऐसे केस आए हैं और केस नंबर 2 भी यहाँ पे आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। केस नंबर 2 देखिए, पटना के अनिल कुमार 2011 के टीटी शामिल हुए थे। इन्होंने 6ठी से 8वीं तक का टीटी दिया था। अनिल कुमार ने बताया कि मैं अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि नियोजन के लिए मेरी उम्र खत्म हो चुकी है। तो देख सकते हैं, तो एक जो है ये छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत जो है रखा गया था उम्र सीमा। अब हमें देखना होगा कि यार 7वें चरण में क्या उम्र सीमा निर्धारित की जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि शिक्षा विभाग ने जो आयु सीमा निर्धारित की थी नियोजन की प्रक्रिया के लिए वो इस प्रकार से देखिए निर्धारित की गई थी। और सामान्य प्रशासन विभाग भी यही की गाइडलाइन भी यही है कि सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष, महिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष तय है। वहीं 9वीं 10वीं कक्षा के लिए भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यही उम्र सीमा जो है वो रखी गई है। तो सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं उम्र सीमा 37 वर्ष है, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए यानी कि ओबीसी के लिए 40 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया था और इसके अकॉर्डिंग जो है बताया गया था कि उम्र सीमा ये होनी चाहिए। तो नियुक्ति प्रक्रिया के आवेदन के लिए भी देखिए क्या कहा गया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों से ही आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जिला के माध्यम से संबंधित नियोजन इकाइयों को नगर शिक्षकों के नियोजन हेतु पदों की संख्या संशोधित की जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये बात कही जा रही थी। अब हमें इंतज़ार होगा कि हमारी जो नई नियमावली है वो जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि देखिए जो नियमावली 2012 थी उसके अकॉर्डिंग इस नियमावली के नियम 10 में वर्णित है कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु प्रत्येक उम्मीदवार की दे सकते हैं उम्मीदवारों की प्रत्येक कोटि की निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो देख सकते हैं कि इस नियमावली में क्या कहा गया था। आप देखिए इस नियमावली के नियम 10 में वर्णित है कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु प्रशिक्षित उम्मीदवारों की प्रत्येक कोटि में दे सकते हैं निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो देख सकते हैं कि अगर इस नियमावली के अकॉर्डिंग चलें तो 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की बात जो है वो कही गई थी। लेकिन हमें नियमावली 2023 को देखना है कि भाई नियमावली 2023 में क्या ऐसा कुछ हो पाएगा। तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा जब हमारी नियमावली पारित होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक विशेष जानकारी मैंने आपको दे दी है कि कितनी कितनी उम्र सीमा जो है छठे चरण के लिए रखी गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।